आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर चल रहे हैं जहां स्वयं काल के स्वामी विराजमान हैं। चलिए, उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं और उनकी विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती के रहस्यों को समझते हैं। ओम महाकालाय नमः। इस पवित्र मंत्र के साथ चलिए उस ऊर्जा को प्रणाम करें जो समय से भी मतलब काल से भी परे है। तो इस पवित्र शुरुआत के साथ सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर महाकालेश्वर हैं कौन और क्यों क्यों उन्हें काल का भी स्वामी कहा जाता है। महाकालेश्वर, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। ये मंदिर मध्य प्रदेश के बहुत ही प्राचीन शहर उज्जैन में है और हाँ, उन्हें अपने भक्तों का शाश्वत रक्षक माना जाता है। मतलब एक ऐसी दिव्य शक्ति जो हमेशा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती है। लेकिन सवाल यह है कि महाकालेश्वर यहाँ स्थापित हुए कैसे। इसके पीछे एक बहुत ही अद्भुत कथा है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे भगवान शिव ने अपने भक्तों को बचाने के लिए महाकाल का वो रौद्र रूप धारण किया था। तो आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी, क्या परिस्थितियां थीं कि भगवान शिव को खुद धरती से महाकाल के रूप में प्रकट होना पड़ा? इसका जवाब एक बहुत पुरानी कहानी में है। ये कहानी शुरू होती है दूषण नाम के एक राक्षस से। वो लोगों पर बहुत अत्याचार करता था, उन्हें डराता धमकाता था और भगवान शिव की पूजा का तो वो कट्टर दुश्मन था। उसका आतंक इतना फैल गया था कि लोग बेचारे डर के साए में जी रहे थे। पर जानते हैं, इतने डर और आतंक के बाद भी उस शहर के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी पूजा पाठ बिल्कुल नहीं छोड़ी। वो पूरी लगन से शिव जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर ध्यान में मग्न रहते थे। उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा बिल्कुल अटूट थी। अब ब्राह्मणों की ये अटूट भक्ति देखकर राक्षस दूषण गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर हुक्म दिया, मार डालो इन्हें, बांध लो इन सबको। और उसकी ये भयानक आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। और जैसे ही भक्तों ने पुकारा, उनकी पुकार सुनकर भगवान शिव जमीन को चीरते हुए अपने भयंकर महाकाल रूप में प्रकट हो गए। सोचिए, वो क्या अद्भुत और शक्तिशाली पल रहा होगा जब अपने भक्तों को बचाने के लिए खुद भगवान सामने आ गए। अपने लोगों की रक्षा करने के बाद भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं विराजमान हो गए। और बस इसीलिए उन्हें महाकालेश्वर कहा जाता है, यानी काल के भी स्वामी। महाकाल की वो दिव्य ऊर्जा, वो शक्ति आज भी उज्जैन में महसूस की जा सकती है। और इसे महसूस करने का, इससे जुड़ने का जो सबसे शक्तिशाली तरीका है, वो है एक बहुत ही अनोखा अनुष्ठान। एक ऐसा अनुष्ठान जो भक्तों को सीधे महाकाल से जोड़ता है, और वो है विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती। तो आखिर ये भस्म आरती है क्या चीज? देखिए, ये करीब 1 घंटे का एक बहुत ही खास रिचुअल है जिसमें जोर जोर से वैदिक मंत्रों का पाठ होता है और साथ ही भगवान को पवित्र भस्म यानी राख अर्पित की जाती है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये तो जीवन और मृत्यु के पूरे चक्र का एक जीता जागता प्रतीक है। इस आरती का जो आध्यात्मिक अनुभव है वो सच में बेजोड़ है। यहाँ इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस होती हैं, माहौल इतना शक्तिशाली होता है कि भक्त खुद को सीधे उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और ये जो भस्म है ना, ये जीवन और मृत्यु के कभी ना खत्म होने वाले चक्र को दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। अब अगर इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बनना है तो कुछ खास नियम और परंपराएं भी हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहली बात, भस्म आरती में शामिल होने के लिए एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है। ये कंपलसरी है और एंट्री के लिए आपके पास एक वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। कपड़ों को लेकर भी कुछ खास नियम हैं। पुरुषों को सिर्फ पारंपरिक धोती पहनने की अनुमति है और महिलाओं को साड़ी या सलवार कमीज। एक बात का ध्यान रखें, वेस्टर्न कपड़े और चमड़े से बनी कोई भी चीज पहनना यहाँ सख्त मना है। तो महाकाल की कहानी से लेके उनकी भस्म आरती की दिव्यता तक ये पूरी यात्रा हमें जैसे समय से भी आगे ले जाती है। चलिए अब इस पूरी बातचीत का जो सार है उसे समझते हैं। तो मतलब सार ये है कि महाकालेश्वर वो रक्षक हैं जो हमेशा अपने भक्तों को बचाने के लिए मौजूद रहते हैं। वो इसी के लिए तो प्रकट हुए थे और उनकी वही शक्ति, वही ऊर्जा आज भी भस्म आरती जैसे पवित्र रिचुअल्स के जरिए महसूस की जा सकती है। ये असल में समय के स्वामी से एक प्रार्थना है, काल से सुरक्षा के लिए, मतलब समय और मृत्यु इन दोनों की शक्तियों से बचाने के लिए।
माना जाता है कि उनकी शरण में जाने से हर तरह का डर खत्म हो जाता है। जय श्री माता।